Welcome back to my channel. I'm here with part 2 of chapter 3, that is synthetic fiber and plastic. So let's start with recapitulation. Till now we have read about fiber and its type, synthetic fiber, types of synthetic fiber, that is nylon, rayon, polyester, acrylic, advantages of synthetic fiber and the disadvantage of synthetic fiber. So let's start our part 2. Now in this part 2 we have to read these topics. अब इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, प्लास्टिक क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, thermoplastic and thermosetting plastics, now uses of plastic and environment. So let's start our topic. Now plastic अब क्या होता है? Plastic is a polymer. In previous chapter or in previous part you have read about polymer. Polymer के बारे में आपने पढ़ा है. Polymer क्या होता है? A polymer is a unit, is a bigger unit that comprises with small or single unit. इस छोटी छोटी यूनिट से मिलकर जो एक बड़ी यूनिट बनती है, that is known as polymer. इसी तरह प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है, ये भी एक छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना है. अब आपने अपनी लाइफ में कई तरह के प्लास्टिक्स देखे होंगे, ठीक है. लाइफ में वाटर बॉटल देखा होगा, सीरीज देखे होंगे, मोबाइल फोन का कवर देखा होगा, प्लास्टिक की कटोरियां देखी होंगी, प्लास्टिक के थ्रेड्स देखे होंगे. आप अपनी डे टू डे लाइफ में कई तरह के प्लास्टिक देखते होंगे, राइट. सो उस प्लास्टिक, अब वो प्लास्टिक ऐसे क्यों है? बिकॉज उनके अंदर की अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप है, इसलिए वो डिफरेंट है. कुछ इजीली आप प्रेस कर सकते हो, कुछ बहुत हार्ड होते हैं, कुछ इजीली मेल्ट हो जाते हैं, कुछ मेल्ट नहीं होते हैं. सो दीज आर देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक. व्हाई दीज प्लास्टिक आर डिफरेंट काइंड्स? क्यों ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं? बिकॉज दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट. सम प्लास्टिक हैव लीनियर अरेंजमेंट, जैसा कि आपको पहली फिगर में दिख रहा है, लीनियर अरेंजमेंट होते हैं. एंड अनदर प्लास्टिक्स हैव क्रॉस लिंक अरेंजमेंट्स, और इन्हीं अरेंजमेंट की वजह से प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिफर करती हैं. ना प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, आप रिसाइकल कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो. दे कैन बी कलर्ड, दे कैन बी मेल्टेड, दे कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स. आप इनमें शीट्स में डाल सकते हो, पतला कर सकते हो, मेड इनटू वायर्स. अब इतना इसको पतले पतले वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, राइट. सो लेट्स मूव ऑन विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक. नाउ अब आपको पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक. तो पहला टाइप है प्लास्टिक का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. वैसे तो प्लास्टिक कई तरह के होते हैं, बट आपके सिलेबस में देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्लास्टिक, दैट इज वन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं? प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग. मतलब ऐसे प्लास्टिक जिसको जिस तरह से शेप दे दिया गया है उसको हीट का उसके ऊपर कोई भी प्रभाव ना पड़े, इस तरह के प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं. मतलब जिस जैसे उन पे कोई भी हीट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जल जाए वो, हीट लगाने से वो पिघलते नहीं है आसानी से. सो दिस इज द बेसिक द प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. अगर एग्जाम्पल बोलूँ तो बेकलाइट एंड मेलामाइन, दीज आर द टू थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. अब ये क्यों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? बिकॉज अगर बैकलाइट के बारे में बताऊं आपको, तो बैकलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा. जो आपके घर में स्विचेस आपको दिखते हैं, दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ बैकलाइट. तब इसलिए बैकलाइट के बने होते हैं ताकि किसी तरह का अगर उनमें शॉर्ट सर्किट हो तो जल्दी से वो मेल्ट नहीं होते हैं, ठीक है. आपने देखा होगा जो आपके यूटेंसिल्स के जहाँ से आप पकड़ते हो वो मेल्ट नहीं होता, हीट आने पर भी वो मेल्ट नहीं होता, बिकॉज वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है. अब नाउ सेकेंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज मेलामाइन. इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक. ये भी फायर रेसिस्टेंट होते हैं और ये हीट को बहुत देर तक टॉलरेट कर सकते हैं. इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर्स, फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर. आपने जनरली देखा होगा जब फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं तो उनके साथ जो आदमी लोग आते हैं वो एक तरह का कपड़ा पहने होते हैं, और दैट कपड़ा इज मेड अप ऑफ मेलामाइन, ठीक है. क्योंकि वो जल्दी से आग कैच नहीं करते हैं, दे आर रेसिस्टेंट टू फायर, ठीक है. सो दीज आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दैट इज बेकलाइट एंड मेलामाइन. लेट्स मूव टू अनदर टाइप ऑफ प्लास्टिक.
Now, second type of plastic is thermoplastic. Plastic which get deformed easily on heating and can be bent easily. मतलब जिन प्लास्टिक को आप इजीली मोल्ड करके दूसरा फॉर्म दे सकते हैं, जो आपका इजीली बेंट हो जाते हैं हीटिंग से, दैट आर बेसिकली नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स. अगर एग्जांपल बोलूं तो वन इज पीवीसी एंड अनदर इज पॉलीथीन. पीवीसी इज पॉलीविनिल क्लोराइड. आपको इसका फुल फॉर्म पूछते हैं एग्जामिनेशन में, व्हाट इज पीवीसी, एक्सपैंड पीवीसी, दैट इज पॉलीविनिल क्लोराइड. एंड पॉलीथीन आपकी जनरल जो पॉलीथीन आप जिसमें सामान लाते हो बाजार से, दैट इज पॉलीथीन. सो अगर मैं इनके यूजेस बोलूं, दे आर बेसिकली यूज फॉर मेकिंग टॉयज, कॉम, कंटेनर, किचन वेयर के जो कंटेनर्स होते हैं वो बनाने में काम आते हैं. सो दिस इज थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक. Now comes properties of plastics. First property is plastics are non-reactive. They are basically non-reactive in nature. They do not react with water and air. They are not corroded easily. जबकि आपने देखा होगा मेटल्स के जो बने होते हैं वो इजीली करोड हो जाते हैं, उनमें जंग लग जाता है. That is why they are used to store various kinds of material, including many chemicals. आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, आपको जितना भी किचन का सामान होता है आप जनरली प्लास्टिक उसमें रखते हैं. बेसिकली कई सारे जो केमिकल्स होते हैं दे आर केप्ट इन प्लास्टिक बॉटल्स बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव विद वाटर एंड एयर and they do not get corroded. Now comes second property. Plastics are poor conductors. Plastics are poor conductors of heat and electricity. That is why electrical wires have plastic covering, and handles of screwdrivers are made up of plastic. Handles of frying pans are also made up of plastics. The uniform of firemen have a coating of melamine plastic to make them flame resistant. अब ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं प्लास्टिक, इसलिए आपने जनरली देखा होगा कि वायर जो आपके इलेक्ट्रिसिटी वायर होते हैं उस पर एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है. आपके स्विचेस जो होते हैं उस पर अंदर इलेक्ट्रिकल स्विचेस आपके प्लास्टिक के बने होते हैं. आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर्स के साथ जो आदमी लोग आते हैं वो एक ऐसा कपड़ा पहने होते हैं दैट इज रेसिस्टेंट टू फायर. ठीक है. आपके जो कुकवेयर्स होते हैं उसमें हैंडल्स आपके प्लास्टिक के होते हैं बिकॉज दे आर poor conductors of heat and electricity. Our last property, that is plastic, is light, strong and durable. प्लास्टिक हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं. ड्यूरेबल मीन्स आपको कई साल तक चलते हैं. Plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shapes and size. It is used for various purposes. Plastics are generally cheaper than metals. They are widely used in industries and for household articles. आपको पता है प्लास्टिक जो होते हैं लाइट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होने की वजह से आपको घर के जितने भी सामान लाने होते हैं आप वो प्लास्टिक के बैग्स में लाते हो. घर का जितना राशन का सामान होता है वो आप प्लास्टिक की बॉटल्स में रखते हो. ठीक है. आपकी चेयर्स होती है, आपके घर के कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि प्लास्टिक के बने होते हैं बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लाइट वेट होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं. Now comes uses of plastics. Basically आपने जितनी properties पढ़ी हैं they are basically the uses of plastic also, but few more uses of plastics are there. Like plastics are used in healthcare industries. They are used in packaging of tablets, threads used for stitching wounds, syringe, doctor gloves and number of medical instruments. आपने देखा होगा tablets जिसमें packaging होती है that is made up of plastic. आप जो स्टिचिंग के दौरान जो थ्रेड यूज होता है दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक. डॉक्टर्स के ग्लव्स जो होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं. नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक की जो सिरिंज होती है वो प्लास्टिक की बनी होती है. ठीक है. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड दैट इज यूज्ड इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री. Second is special plastic cookware is used in microwave ovens for cooking food. अब माइक्रोवेव में एक तरह का प्लास्टिक यूज दैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक दैट इज यूज्ड इन माइक्रोवेव्स ओवन जिसके अंदर हम रख के खाना गर्म करते हैं, लेकिन दैट प्लास्टिक डजंट मेल्ट. वो प्लास्टिक मेल्ट नहीं होता है. ठीक है. दैट इज डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक. नाउ टेफ्लॉन इज ऑल्सो स्पेशल काइंड ऑफ प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक. एक ऐसे तरह का प्लास्टिक होता है जिसमें ऑयल और वाटर स्टिक नहीं होते हैं. सो दिस इज बेसिकली टेफ्लॉन इज यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक पैंस, नॉन स्टिक कुकवेयर्स बनाने के काम आता है.
कुकवेयर्स पे कोटिंग का काम करता है, ठीक है। Fireproof plastic, there are so many plastic that is available that is resistant to fire. So basically the uniform of fireman, आप जब भी fireman की uniform होती है, that is having a coating of melamine, and melamine is a kind of plastic that to make them flame resistant. ठीक है, तो these are all the uses of plastic. Now comes plastic and environment. अब plastic का environment पे क्या प्रभाव पड़ता है? अब आपने देखा है कि प्लास्टिक का जगह जगह यूज होता है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां हम प्लास्टिक का यूज नहीं होता, एक बड़ी अमाउंट में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। अब प्लास्टिक का डिस्पोजल भी करना, जब यूज के बाद आप उसको डिस्पोज कर देते हैं, बट दैट इज नॉट इको फ्रेंडली, दैट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। सो बेसिकली आपको एनवायरमेंट में दो तरह के वेस्ट मिलते हैं, वन इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, अनदर वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं बाय नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस क्या होता है? दैट इज बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जब उस पर फीड करते हैं तो उसको डिकम्पोज कर देते हैं कुछ समय बाद। और कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं दैट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि इजिली डिकम्पोज नहीं होते थ्रू नेचुरल प्रोसेस। सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में कौन से आते हैं? जो आपके फ्रूट वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं, जो पेपर होता है, जो कॉटन होता है, दीज ऑल आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मीन्स ये एक समय बाद डिग्रेड हो जाते हैं। जबकि कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे प्लास्टिक है, टिन है, एल्यूमिनियम है, ये आपके डिग्रेड नहीं होते हैं, तो दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होते, ये एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हमें रिप्लेस करना चाहिए, हमें कम से कम यूज करना चाहिए, सो दैट हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी रह सके। अब क्योंकि हमें पता है कि प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, दे हार्म द एनवायरनमेंट, तो हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी। सो व्हाट आर द वेज टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक? क्या क्या करना चाहिए हमें? Do not throw plastic bags in water bodies or on the road. मैं प्लास्टिक बैग्स को वाटर बॉडीज में, पानी में, कई बार आपने देखा होगा नदियों में से पानी में बह रहे होते हैं प्लास्टिक बैग्स, रोड्स पे इधर उधर फेंके होते हैं। सो हमें ऐसे, हम बैग्स को फेंक देंगे तो हमारी वाटर बॉडीज जो है, हमारी नदियां जो हैं वो खराब हो जाएंगी। रोड पे पड़े पड़े वो इन्फेक्शन, कई सालों तक ऐसे पड़े रहेंगे तो इन्फेक्शन फैलाएंगे। Take a cotton carry bag or a jute bag while going for shopping. हमें प्लास्टिक के बजाय we have to use cotton carry bag और jute bag because they are degradable. So अगर आप उनको यूज भी करते हो, जब आप उसको थ्रो करते हो तो they can degrade. ठीक है? Now third one is try to minimize the use of plastic materials. Example, use a steel lunch box instead of plastic one. हम कम से कम प्लास्टिक, जहां भी हम प्लास्टिक यूज करें वहां में कम से कम प्लास्टिक इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अगर हम लंच बॉक्स अगर प्लास्टिक का ले जा रहे हैं तो हमें स्टील का लेके जाना चाहिए। ठीक है, प्लास्टिक की थैलियां की जगह हमें जूट का इस्तेमाल करना चाहिए। Now as we know, plastics are non-biodegradable substances, so we have to opt certain measures, we have to use certain techniques to minimize the use of plastic. हमें ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हमारा एनवायरनमेंट सुरक्षित रह सके। So what are those techniques? One is do not throw plastic bags in water bodies or in road. आपको प्लास्टिक बैग्स को वाटर बॉडीज में, रोड पे नहीं फेंकना चाहिए because they can pollute your water bodies and road. Take a cotton carry bag और a jute bag. हमें प्लास्टिक बैग्स की जगह जूट बैग्स, कॉटन बैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें प्लास्टिक्स का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। जहाँ भी हम प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह हमें उसका एक विकल्प ढूंढना चाहिए। जैसे प्लास्टिक का अगर आप लंच बॉक्स ले जा रहे हैं तो यूज़ स्टील लंच बॉक्स। ठीक है, अगर आप सामान खरीदने के लिए प्लास्टिक की थैलियाँ ले जा रहे हैं तो प्लास्टिक की थैलियाँ ना ले जाएं और जूट बैग्स ले जाएं, कॉटन बैग्स ले जाएं। सो बेसिकली हमें 5R कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, तभी हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड व्हाट इज दैट 5R फॉर्मूला? दैट इज रिड्यूस, रीयूज, रिकवर, रिसाइकल, रिफ्यूज। Reduce means reduce the use of plastic.
आपको प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। रीयूज मतलब आप कई बार उसका इस्तेमाल करें ताकि वो कई बार आपको चीजें, प्लास्टिक को आप कई बार इस्तेमाल करने के बाद ही उसको थ्रो करें। इससे कई बार आप इस्तेमाल करेंगे तो बार बार कई सारी प्लास्टिक आपकी इकट्ठा नहीं होती जाएंगी। जितना हो सके उतना प्लास्टिक का यूज करते रहें। रिकवर, अब उसको प्लास्टिक की जगह उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट ढूंढें। टू रिकवर द यूज ऑफ प्लास्टिक। रिसाइकल, अगर कुछ प्लास्टिक ऐसे हमारे पास अवेलेबल हैं जिन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं, रिसाइकल करके उसे दोबारा यूज कर सकते हैं। रिफ्यूज, दैट इज रिफ्यूज द यूज ऑफ प्लास्टिक। हो सके तो बिल्कुल भी हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। Hope you like the video and find it useful for you. If you like this video, do share with your friends, like it, subscribe my channel. Thanks for watching.